हेलो, वेलकम टू पेज कोड। इस वीडियो में डिकोड वेज करके प्रॉब्लम है, उसको देखेंगे। डिकोड वेज में एक नंबर दिया जाएगा और उसको किस तरह से तोड़ सकते हैं जिससे वो अपन उसको अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वन वन टू टू सिक्स में, या तो 12 टू सिक्स में, या तो 12 26 में। इसको और फर्दर कैसे तोड़ सकता हूँ मैं कि एक हो गया, 22 हो गया और 6 हो गया। और अगर तोड़ना है तो मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 1 2 2 6 करके, मतलब टोटल 5 वेज बनेगी जिससे मैं इसको तोड़ सकता हूँ। ठीक है, अभी ये एक्चुअली में वर्क कैसे करता है वो देखेंगे। फर्स्टली इसका अपन देखेंगे रिकर्सिव अप्रोच, फिर देखेंगे टॉप डाउन अप्रोच, फिर देखेंगे बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, अभी रिकर्सिव अप्रोच देखते हैं। ठीक है, सो इसमें मुझे रिकर्सिव अप्रोच में मैं तो 26 तक ही वैल्यू रहेगी ना, उससे रिप्रेजेंट करूंगा। सो इसमें मैं या तो 1 ले सकता हूँ या तो 2 ले सकता हूँ, बट जो डिजिट लूंगा हैज टू बी लेस देन 26। ठीक है, 26 के स्मॉल ही होना चाहिए, तभी मैं उसको जेड या जेड से कम से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अभी वो देखते हैं। 1 2 2 6 लिख दिया। ठीक है, अभी 1 और 2 लिख दो। 1 का क्या मतलब, मैं सिंगल डिजिट लूंगा, और 2 का मतलब है मैं डबल डिजिट लूंगा। ठीक है, 1 लूंगा मतलब इसको काटूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 2 2 6। ठीक है, और 2 डिजिट लूंगा तो 12 लूंगा, और 12 लेस देन 26 है क्या, हाँ, तो लिख दिया 26 यहाँ पे। मतलब 12 लेस देन 26 है, मतलब ये कट गया, आ गया 26। ठीक है, अभी वापस एक डिजिट लूंगा ना तो 2 डिजिट लूंगा, यहाँ पे एक डिजिट लूंगा ना तो 2 डिजिट लूंगा। ठीक, एक डिजिट लूंगा मतलब 2 कट गया सामने वाला, तो आ जाएगा 26। और 2 डिजिट लूंगा 22, 22 लेस देन 26 है क्या, मतलब जब मैं 2 डिजिट लूंगा तब मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो लेस देन 26 है क्या। ठीक है, तो आ गया यहाँ पे 6। 1 डिजिट लूंगा तो आ गया 6, 2 डिजिट लूंगा तो हो गया खत्म। ठीक है, मेरी स्ट्रिंग हो गई अभी खत्म। यहाँ पे 1 लूंगा 2 लूंगा, 1 लिया तो 6 आ गया, 2 लूंगा तो एम टी, यहाँ पे 1 ही ले सकता हूँ, सो आ गया एम टी। यहाँ पे भी 1 ले सकता हूँ एम टी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 और एम टी। ठीक है, इंडेक्स की वैल्यू क्या है मेरे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3। इंडेक्स की वैल्यू क्या है मेरी, मतलब 0 से अगर स्टार्ट करूँ, इंडेक्स की वैल्यू 3, अगर वो आगे फर्दर रिप्रेजेंट करने जाएगा तो स्ट्रिंग तो एम्प्टी है। मतलब मेरी बेस कंडीशन क्या होगी, मतलब कब रुकना है मुझे, जब इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी इसके साइज के, मतलब 4 के, मतलब एस जो भी ये स्ट्रिंग की साइज होगी तब मुझे रुक जाना है। मतलब मेरी बेस केस वो होगी, मतलब इंडेक्स इक्वल्स टू साइज जब तक जब हो जाएगा तो मैं क्या कर दूंगा, मतलब तब मुझे रुकना है। रुक के क्या करूंगा मैं, यहाँ पे स्ट्रिंग होगी, अपने को लिखना है नंबर ऑफ वेज कितने, यही तो है नंबर ऑफ वेज, 1 2 3 4 5, ये लिखना है मुझे, मतलब टोटल 5 तरीके हो सकते हैं, तो मुझे वो लिखना है। सो जब भी मुझे ये एंड स्ट्रिंग हो जाएगी मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1, कि मुझे एक स्ट्रिंग मिल चुकी है, लिख दिया 1। ठीक है, 1 लिख दिया, 1 को कर दूंगा रिटर्न, सो यहाँ पे आ जाएगा, आ गया 1। अब यहाँ पे स्ट्रिंग देखो, यहाँ पे भी एम्प्टी होगी, मतलब मैं यहाँ पे भी लिखूंगा 1। सो 26 के लिए मेरे पास कैसी है, मैं एक डिजिट में भी तोड़ सकता हूँ, 2 डिजिट में, मतलब मुझे इसका सम करना पड़ेगा, तो इसका कर दिया सम, तो आ गया 2। अभी 6 के लिए यहाँ पे एम्प्टी होगी, सो 1 लिखूंगा, अब रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे 1। अब 2 2 6 को 26 में मतलब ऐसे तोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब इनका समेशन क्या हो गया 3। अब इसके लिए 1, यहाँ पे भी रिटर्न हो गया 1, इसके लिए कुछ भी नहीं, मतलब 1। सो ये हो गया 2, 26 को ऐसे तोड़ सकता हूँ। ठीक है, अब इनका सम ये हो गया 5, मतलब मैं मेरा रिजल्ट आ गया 5। इतना समझ में आया, ये था रिकर्सिव अप्रोच। रिकर्सिव अप्रोच में अभी देखेंगे कि कैसे किया। ठीक है, अभी मैं देखूंगा 1, 1 को इंक्लूड करने के लिए, 1 को इंक्लूड करने के लिए देखता हूँ, और 2 को इंक्लूड करने के लिए देखता हूँ। सो 1 को इंक्लूड करूंगा तो मैजिक फंक्शन लिखूंगा यहाँ पे लिख दिया मैजिक फंक्शन, और कर दूंगा इंडेक्स +1। ठीक है, अभी इंडेक्स की वैल्यू 0 थी तो कर दिया मैंने इंडेक्स +1। ठीक है, हाँ,
अभी 2 डिजिट के लिए इन, तो क्या कर दूंगा, 2 डिजिट अगर मुझे लेना है तो मैं कर दूंगा इंडेक्स प्लस 2, मतलब 2 डिजिट छोड़ दो यहां से, तो यहाँ पे सबस्ट्रिंग का यूज होगा, ठीक है, सबस्ट्रिंग का यूज होगा और चेक करना पड़ेगा, हैज टू बी लेस देन 26 होना चाहिए, ठीक है, ये समझ में आ गया, यही है मेन कोड। मतलब अपने को अभी रिकर्सिव अप्रोच समझ में आ गया। अभी देखते हैं इसका टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है, तो यहाँ पे देखूंगा मैं 26, ये 26 और यहाँ पे 26 दोनों सेम ही रिटर्न कर रहे हैं, मतलब ये डीपी का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है, मतलब कॉमन सब प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे मतलब डीपी यूज कर सकते हैं सब प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। सो यहाँ पे मैं डीपी करके एक सिंगल वेक्टर बनाऊंगा जिसमें मैं रिजल्ट स्टोर करते जाऊंगा, ताकि मैं जो कॉमन सब प्रॉब्लम्स है वो रिपीट ना करूँ, समझ में आ गया। मतलब इस कोड में अपन ने फर्स्ट समझा कि रिकर्सिव अप्रोच कैसे काम करता है, रिकर्सिव अप्रोच की जो मेन कोडिंग थी वो देखी, तो एंड उसके हिसाब से अपन ने उसका टॉप डाउन अप्रोच लिया, इतनी बात समझ में। अभी देखते हैं इसका बॉटम अप अप्रोच जो कि सबसे इजीएस्ट होगा, ठीक है, अभी बॉटम अप अप्रोच देखते हैं। अभी देखते हैं उसका बॉटम अप अप्रोच। सो 1 2 2 6, अभी मैं बनाता हूँ एक डीबी। अपने को पता है जब बॉटम अप अप्रोच अपन लिखते हैं तो मुझे मैजिक फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और फॉर लूप में ही सीधा मेरा काम हो जाता है। सो मैं यहाँ पे डीबी बनाता हूँ साइज प्लस 1, ठीक है, तो साइज प्लस 1 मतलब 5 इसकी बनाऊंगा, ठीक है, 0 1 2 3 4। अभी ये जो है डब्बा ये रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को, ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको और ये इसको, 0 के लिए कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। जब अगर अपन n+1 की लिखते हैं तो जो लास्ट से मैचिंग चालू करते, ठीक है, हाँ, अभी मैं i की वैल्यू जो है i की लूप से चालू करूंगा 2 से, i की 2 से चालू करूंगा, मतलब इसके लिए मैपिंग क्या है, ये है, ठीक है, और i की वैल्यू में 2 से कोई चालू करो, क्योंकि i मेरा मैप करा यहाँ पे, और जो है i मेरा मैप करा यहाँ पे, तो i के लिए मुझे सिंगल डिजिट भी लेना है, डबल डिजिट भी लेना है। सो i के लिए मैं ये हो गया सिंगल डिजिट और डबल डिजिट ये हो गया, मतलब i को यहाँ पे रखना मेरे लिए फिजिबल है, क्योंकि इसके पहले की सिंगल डिजिट हो जाएगी और इसको इंक्लूड करूंगा तो डबल डिजिट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं i को कर दूंगा 2 से, चलो ठीक है, i को 2 से चालू कर दूंगा, मतलब ये दोनों होगी मेरी बेस केस, ठीक है, अभी बेस केस में मुझे वैल्यू डालनी है। सो ये हो गया मेरा डीपी। सो डीपी ऑफ 0, 0 मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग को डिकोड करने का वे होता है 1, एम्प्टी स्ट्रिंग को डिकोड करने का वे होता है 1, वो जो है प्रॉब्लम में दिया गया, ठीक। अभी 1 एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग और एक नंबर है, उसको मैं एबीसीडी किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, मतलब 1 to लेके 9 में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मतलब मेरे पास एक ही वे है, लिख दो, ठीक। अभी i की वैल्यू 2, मतलब इसको रिप्रेजेंट करेगा s ऑफ i-1, ठीक है, s ऑफ i-1, ठीक है, तो ये देखूंगा मैं यहाँ के लिए सिंगल डिजिट है क्या। सो s ऑफ, अभी मैं लिखता हूँ सिंगल डिजिट के लिए, ठीक है, सिंगल डिजिट के लिए लिखूंगा जो s ऑफ i-1 है, मतलब s ऑफ i-1 मतलब i की वैल्यू क्या है अभी 2, i की वैल्यू क्या है मेरी अभी 2, तो s ऑफ 2 - 1 s ऑफ 1, s ऑफ 1 मतलब ये, ठीक है। सो ये जो है वो जो 2 है, 2 1 से लेके 9 के बीच में है क्या, हाँ है तो सही। सो मैं लिख दूंगा 1, लिख दिया +1। अब मैं चेक करता हूँ डबल डिजिट के लिए, मतलब इन दोनों के लिए, ठीक है। सो डबल डिजिट के लिए अगर चेक करूंगा मैं, सो बोलूंगा एक सबस्ट्रिंग रिटर्न कर दूंगा i-2 से लेके डिजिट 2 के लिए, i-2, i की वैल्यू अभी मेरी है 2, सो यहाँ पे आ जाएगा 0 0,2, मतलब 0 से स्टार्ट करो जिसकी लेन तो 2 मतलब 12, 12 मेरा जो है वो रेंज में आता है क्या, 1 से लेके 26 के, हाँ आता तो है। सो अभी डबल डिजिट के लिए बोल दूंगा, मतलब यहाँ पे सिंगल डिजिट भी है और डबल डिजिट के लिए भी है, सो आता तो है। सो मैं क्या कर दूंगा, dp ऑफ i विल बी, सो इसके लिए हो जाएगा 1। सो अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू है तो मैं क्या बोल दूंगा, जो मेरा करंट dp ऑफ i होगा विल बी प्रीवियस dp ऑफ i प्लस dp ऑफ
i माइनस टू, ठीक है। और इसके लिए हो जाएगा dp ऑफ i विल बी dp ऑफ i प्लस dp ऑफ i माइनस वन। ये पिछले के लिए चेक करेगा और पिछले दो के लिए चेक करेगा, ठीक है। सो अभी क्या हो जाएगा i माइनस टू, यहाँ पे dp था वन, वन प्लस dp ऑफ i माइनस टू मतलब dp ऑफ जीरो को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो dp ऑफ जीरो क्या है मेरी वन, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू आ गया, आ गया, ठीक है। अभी इसके लिए चेक करते हैं, आ गया यहाँ पे, ठीक है। सिंगल डिजिट चेक करेगा, दो है क्या, हाँ दो तो है, तो dp ऑफ i विल बी dp ऑफ i प्लस dp ऑफ i माइनस वन। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dp ऑफ i की वैल्यू क्या अभी करंटली जीरो, तो dp ऑफ i माइनस विल बी टू। मतलब मुझे आगे आगे बढ़ते जाना है इस करंट नंबर को लेके, ठीक है। टू लिख दिया। अभी इसके लिए चेक करते हैं डबल के लिए, डबल के लिए मुझे 26 आ जाएगा। सो रेंज में तो dp ऑफ टू, टू प्लस dp ऑफ i माइनस टू, i माइनस टू की वैल्यू क्या हो जाएगी वन है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा आंसर वन। तो टोटल क्या हो गया थ्री हो गया, ठीक। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने थ्री, समझ में आ गई। अब इसके लिए चेक करते हैं सिक्स, तो सिक्स वन से लेके नाइन के बीच में, तो मुझे आगे प्रोपोगेट भी तो करना है। सो ये क्या हो जाएगा, ये करंटली जीरो है, तो dp ऑफ i माइनस वन यहाँ पे आ जाएगा तीन। अभी डबल डिजिट के लिए चेक करता हूँ, डबल डिजिट 26 डबल डिजिट के अंदर आता है क्या मेरा, हाँ आता है। तो क्या कर दूंगा, करंटली वैल्यू क्या है मेरी थ्री प्लस i माइनस टू, i माइनस टू क्या है मेरा ये दो, हो जाएगा पांच। तो आ जाएगा, आ गया मेरा पांच, समझ में आ गया, आंसर मेरा पांच है। ये थोड़ा समझने के लिए ट्रिकी है कि ये काम कैसे करें, बट एक बार अगर यूज टू हो जाएंगे तो इजी पड़ेगा। सो अभी देखते हैं इसका कोड, बट अगर ये समझ में नहीं आएगा तो वापस देखो, और ये जो लिखा है मैंने यहाँ पे यही है इसका असली कोड, ठीक है। सो अभी इसका कोड देखते कैसे काम करता है, डिकोड वेज। अभी इसका कोड देखते हैं, ठीक है। पहले देखेंगे रिकर्सिव, देन टॉप डाउन, देन बॉटम अप, ठीक है। अभी एक बेस केस यही पे लिखता हूँ, इफ अगर स्ट्रिंग एम्प्टी हो तो रिटर्न सीधा जीरो कर दो, ठीक है। इफ एस डॉट एम्प्टी अगर है तो सीधा रिटर्न कर दो जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इंटीजर रिटर्न करना है, सो मैं रिटर्न करता हूँ मैजिक फंक्शन को, और मैजिक फंक्शन का डाटा टाइप रहेगा इंटीजर, ठीक है। सो इंटीजर इसमें डालता हूँ एस जो स्ट्रिंग दी है, और एक इंडेक्स डालता हूँ जीरो, ठीक है। अभी मैं रिटर्न करता हूँ मैजिक, सो इंट मैजिक, इसमें आ जाएगी स्ट्रिंग एम्परसेंड एस एंड इंट इंडेक्स, ये आ गया। अभी इसके अंदर मेरी बेस केस क्या होगी, जब मेरा इंडेक्स इक्वल टू जब साइज के इक्वल हो जाएगा तब मुझे रुकना है, रुकने के बाद मुझे रिटर्न वन करना है, ठीक है। अप्रोच समझ आया था। सो इफ इंडेक्स इक्वल टू एस डॉट साइज होता है तब क्या कर दो, रिटर्न कर दो वन को, ठीक है। मतलब मैं पहुंच गया वो लास्ट तक, ठीक है। इफ एस ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू हो जाए जीरो के, मतलब अगर मेरी स्ट्रिंग में अगर कुछ भी जीरो आ जाए तो सीधा रिटर्न कर दो जीरो, क्योंकि मेरे स्ट्रिंग में जीरो आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। सो रिटर्न कर दूंगा मैं जीरो को, ठीक है। क्योंकि मेरा जीरो सिक्स अगर है तो जीरो सिक्स, इसको मैं टू डिजिट नहीं ले सकता ना। सो अगर मेरा जीरो आता है तो रिटर्न कर दो चुपचाप जीरो, ओके। हाँ, अभी मैं लेता हूँ सिंगल डिजिट के लिए, देखता हूँ कैसे लूंगा मैं सिंगल सिंगल डिजिट, ठीक है। सिंगल डिजिट के लिए लेट्स से इंट वेस इक्वल्स टू मैजिक एस एंड इंडेक्स प्लस वन, सिंगल डिजिट था इसलिए इंडेक्स प्लस वन, ठीक है। अभी लिखता हूँ टू डिजिट के लिए, ठीक है। टू डिजिट के लिए, टू डिजिट के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो 26 के स्मॉल है क्या, 26 से स्मॉल है क्या। तो सो इफ इंडेक्स प्लस वन इज लेस देन होना चाहिए एस डॉट साइज के, ठीक है। तभी मैं
इंडेक्स प्लस वन को चेक करूंगा, ठीक है, तभी मैं इंडेक्स प्लस वन को चेक कर सकता हूँ, ठीक है, लिख दिया। एंड दूसरी कंडीशन लिखते हैं, इफ एस ऑफ इंडेक्स, अगर पहले वाला इंडेक्स इक्वल्स टू वन है, तो वन है तो वन के साथ मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 19, मतलब 19 जो है वो मेरा आएगा। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो चुपचाप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। बट अगर ये कंडीशन नहीं होती, मतलब इफ एस ऑफ इंडेक्स इक्वल्स टू हो जाता है 2, तब चेक करना पड़ेगा कि लेस देन 26 है, मतलब 6 के स्मॉल है क्या वो देखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मेरा जो प्रीवियस इंडेक्स अगर 2 है तो मेरा आने वाला इंडेक्स हैज टू बी लेस देन 6 होना चाहिए। सो ये कंपलसरी हो जाएगा, एस ऑफ इंडेक्स प्लस वन हैज टू बी लेस देन 6, ठीक है, ये हो गया। अगर ये सब कंडीशन होती है तो मैं वेज इक्वल टू वेज कर दूंगा, मतलब इन दोनों का मुझे सम करना है, सिंगल डिजिट और टू डिजिट का, तो वेज इक्वल टू वेज प्लस मैजिक ऑफ एस कॉमा इंडेक्स प्लस वन को कर दूंगा कॉल, सॉरी इंडेक्स प्लस टू कॉल कर दूंगा, क्योंकि मुझे टू डिजिट लेने हैं ना, इंडेक्स प्लस टू को कर दिया कॉल, ये हो गया। अब मुझे रिटर्न करने हैं वेज को, सो रिटर्न कर दूंगा तो वेज को, ये हो गया। अभी मैं इसको करता हूँ रन, रन किया, टेस्ट केसेस एक्सेप्टेड हो गए। अभी सबमिट करके देखता हूँ, जहाँ पे आएगा मुझे टीएलई, टीएलई आ गया, ठीक है। मतलब मुझे इसमें अभी डीपी यूज करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे एक डीपी करके वेक्टर बना देता हूँ। सो वेक्टर इंट डीपी, ठीक है, जिसमें डाल दूंगा एस डॉट साइज, ओके, और सब में -1 डाल दूंगा, ये डाल दिया, ठीक है। अभी वापस आऊंगा यहाँ पे। अब मेरी जो टॉप डाउन में एक ही बेस केस रहती है, मतलब टॉप डाउन में एक इसेंशियल कंडीशन रहती है कि बार बार उस चीज को कॉल मत करो। अगर -1 नहीं है मतलब वहां पे अगर वैल्यू प्रेजेंट है, मतलब अगर किसी डब्बे में -1 नहीं है मतलब वहां पे वैल्यू प्रेजेंट है, तो उसके लिए फिर से कॉल करने से वही वैल्यू रिटर्न कर दो, ठीक है। सो डीपी ऑफ इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू -1 है, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो डीपी ऑफ इंडेक्स को, ये हो गया। यहाँ पे भी डीपी को करना पड़ेगा मुझे कॉल, यहाँ पे भी करना पड़ेगा डीपी को कॉल, इधर भी करना पड़ेगा डीपी को कॉल। सो वेक्टर इंट एम्परसेंड डीपी, ये आ गया। हाँ, अब इन जो वेज दिए हैं उसको कर दूंगा डीपी में स्टोर, डीपी ऑफ इंडेक्स में कर दिया स्टोर, यहाँ पे रिटर्न करूंगा, रिटर्न कर दूंगा डीपी ऑफ इंडेक्स को। अभी करता हूँ इसको रन, यहाँ पे डीपी, ठीक है। अभी करता हूँ रन, रिटर्न स्पेलिंग, टेस्ट केसेस मेरे एक्सेप्टेड हो गए। अभी करता हूँ इसको सबमिट, अभी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अभी अपन ने देखा रिकर्सिव अप्रोच एंड टॉप डाउन अप्रोच, अभी देखते इसका बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। बॉटम अप अप्रोच में मुझे पता है कि मैजिक फंक्शन को मुझे कॉल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ मेरा फॉर लूप से ही हो जाएगा। सो वापस लिखता हूँ यहाँ पे कंडीशन, अभी इफ एस डॉट एम्प्टी अगर हो, या फिर एस ऑफ जीरो, मतलब स्टार्टिंग
में ही अगर 0 तो मैं उसके लिए रिटर्न 0 कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, रिटर्न कर दो 0 का। ठीक है, लेट्स से इंट एन इक्वल्स टू एस डॉट साइज हो गए। ठीक है, एक वेक्टर बनाता हूँ, वेक्टर इंट जिसका नाम होगा डीपी और जिसमें डाल दिया n+1 और सब में डाल दिया मैंने 0। ठीक है, टॉप डाउन में जब यूज करते हैं तो -1 डालते हैं और बॉटम अप में 0 डालते हैं, 0 या 1 बेस्ड ऑन द कंडीशन। ठीक, अभी डीपी ऑफ 0 में डाल दूंगा मैं 1, क्योंकि अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है उसको डिकोड करने का वे एक ही है 1। ठीक है, हाँ, अगर लेंथ 1 है मतलब सिंगल डिजिट तो उसको भी डिकोड करने का तरीका 1 ही। ठीक है, अब लूप लगाऊंगा 2 से, आई स्टार्टिंग फ्रॉम 2, आई लेस देन और इक्वल्स टू 10 एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, ये बोल दिया। सो इफ, अब मैं चेक करूंगा सिंगल डिजिट के लिए। ठीक है, ये है सिंगल डिजिट, सो इसके लिए बोल दूंगा मैं इफ एस ऑफ i-1 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है तो मैं क्या कर दूंगा, dp ऑफ i विल बी, जो प्रीवियस वैल्यू होगी dp पे स्टोर, प्लस dp ऑफ प्लस dp ऑफ i-1। ये हो गया। ठीक है, ये हो गया सिंगल डिजिट के लिए। अभी डबल डिजिट के लिए देखता हूँ क्या होगा। ठीक है, डबल डिजिट, अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे इफ एस ऑफ i-2 इक्वल टू हो जाता है 1 के। ठीक है, या फिर अगर 1 के इक्वल हो जाता है तो चुपचाप आगे चल जाओ। ठीक है, या फिर अगर एस ऑफ i-2 जो था वो इक्वल टू हो जाता है 2 के, तो मुझे चेक करना पड़ेगा जो i-1 है वो लेस देन 6 है या नहीं है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगाता हूँ मैं ब्रैकेट, यहाँ पे करता हूँ उसको क्लोज, सो इसमें डालता हूँ एंड एस ऑफ i-1 हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, अगर ये ऐसा हो जाता है तो क्या कर दो, dp ऑफ i इक्वल टू dp ऑफ i प्लस dp ऑफ i-2। अप्रोच में समझ आता है कि ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब रिटर्न कर दूंगा dp ऑफ n, मतलब लास्ट में जो बचेगा, मतलब लास्ट डब्बे में जो वैल्यू रहेगी उसको रिटर्न कर दूंगा। तो रिटर्न dp ऑफ n। अब इसको करता हूँ मैं रन। एक्सेप्टेड हो गया। अभी करता हूँ इसको सबमिट। सक्सेसफुली सबमिट हो गया। मतलब आपने देखा टॉप रिकर्सिव अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, अगर आपको तीनों के तीनों अप्रोच समझ में आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो।